अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या इसराइल में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पोस्टर्स लगाए गए हैं? बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के ऊपर सोशल मीडिया पे क्या शेयर किया जा रहा है, हकीकत क्या है, तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान से कुछ लोगों को अपनी जमात से फारिग किया है, उसकी क्या वजह है और वो कौन लोग हैं, वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। पंजाब में सैलाब की क्या सूरत हाल है, तस्वीर भी आ रही हैं और वहां पे लोगों की जैसे मदद की जा रही है, वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। गुजरात शहर में क्या हो रहा है, वहां पे पानी खड़ा था, क्यों खड़ा हुआ वहां पे पानी, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले आपके साथ जो स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, एनडीएमए ने ये वीडियो शेयर की है, आपको सामने नजर आ रही होगी। इस वीडियो के अंदर आप बादलों को देख सकते हैं, गैर मामूली किस्म के ये बादल हैं, उनमें बिजलियां चमक रही हैं। बुनियादी तौर पर यह शो करता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का वेदर सिस्टम आया हुआ है और किसी भी वक्त अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। और यही बात एनडीएमए ने अपनी ट्वीट में, अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो उन्होंने पोस्ट लिखी है उसमें कहा है उन्होंने ये, और आवाम को एक तरह से खबरदार किया है। एनडीएमए के मुताबिक इस्लामाबाद और पंजाब के शुमाली इलाकों में मुमकिना अर्बन फ्लडिंग का ये अलर्ट है। और इस अलर्ट के मुताबिक जनाब मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, झेलम में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं तो ख्याल करें, एहतियात करें, उन इलाकों का सफर ना करें जहां पे अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। ये जो बादल आपको नजर आ रहे हैं, किसी वक्त भी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, बड़े पैमाने पर बारिश हो सकती है और जिसकी वजह से जो हालात हैं वो एक तरह से सफर के लिए या जो लोग वहां पे रहते हैं उनके लिए वो खतरनाक हो सकते हैं। अच्छा जी, एनडीएमए ने यह भी कहा है कि ये जो बादलों का सिस्टम है इसकी वजह से बिजली भी गिर सकती है, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, तो लिहाजा आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। अच्छा, ये जो सामने आपको तस्वीर नजर आ रही है ये गुजरात शहर की तस्वीर है। गुजरात के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे पानी खड़ा है, बल्कि पूरा शहर ही एक तरह से पानी के अंदर डूबा हुआ है। काफी ज्यादा तनकीद भी हो रही है। मैं देख रहा था कि कोई वहां पे ब्यूरोक्रेट जो है वो मरियम बीबी को ब्रीफिंग भी दे रही थी, मोहतरमा थी, कोई ब्यूरोक्रेसी से उनका ताल्लुक था और वो ये बता रही थी कि जनाब यहाँ पे सीवरेज सिस्टम ही नहीं है। 2005 में जो सिस्टम लगाया गया उसके अंदर पता नहीं क्या कुछ नहीं डाला गया, नीचे कोई पाइप सी नजर नहीं आई और ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। अब यकीनन हो सकता है कि ऐसे ही हालात हों, माजी में कोई करप्शन की हो, लेकिन अभी जो इंतजामिया बैठी हुई है क्या वो सो रही थी? 2005 के बाद से अब तो 20 साल गुजर चुके हैं। 20 सालों के दौरान वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स आए, वहां पे जो एसी आए, वहां पे जो डीसी आए, वहां पे जो जिला इंतजामिया आई, क्या वो सारे सोते रहे? उनमें से किसी को नहीं पता चला। अब अगेन मरियम बीबी को बताया जा रहा है कि जी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है और वो ये कह रही है कि इतना ये इंपॉर्टेंट शहर है और इसकी ये हालत हो गई है और जो ही ये पानी उतरता है उसके बाद इसको देखने की जरूरत है और इसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन तो ब्यूरोक्रेसी से पूछने के लिए ये है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? 1 साल से तुम्हें नहीं पता था कि यहाँ पे ये हालात हैं? 1 साल से तो अभी इनकी हुकूमत है, उससे पहले ब्यूरोक्रेसी वहां पे क्या कर रही थी? किसने ये पाइपें बिछाई? किसने वहां पे सब कुछ खराब किया? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? कौन कौन सा अफसर वहां पे तैनात रहा? तो ये ब्यूरोक्रेसी हर किसी को मामू तो बना देती है और पिछले जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर या जो पिछले अफसरान हैं उनके ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जनाब इस वक्त जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए आपने कितनी प्लानिंग की हुई थी? वैसे सैलाब ज़दगान की मदद भी की जा रही है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाके ब्यूरोक्रेट्स जो है सैलाब ज़दगान को चीजें वगैरह भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, रोटियां भी दे रहे हैं और टिकटॉक के ऊपर काफी ज्यादा उनकी वीडियोस वगैरह भी नजर आ रही हैं। बल्कि आप ये एक वीडियो देखें, ये कोई डीसी साहब है, इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये किधर के डीसी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के एक ब्यूरोक्रेट हैं, शायद ये या यकीनन सीएसएस करके आए होंगे, हाईली एजुकेटेड, और पाकिस्तान की जो जबरदस्त डीएमजी ग्रुप है यकीनन इनका भी शायद उसी से ताल्लुक हो, ना भी ताल्लुक हो, जो भी हैं ब्यूरोक्रेट हैं, इंपॉर्टेंट ओहदे पे फाइज हैं और जाके सैलाब ज़दगान की कैसे मदद कर रहे हैं जरा आप देखें। है ਤੁਹਾਡੀਆਂ 6 ਰੋਟੀਆਂ ਇਹ ਫੜੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥਾਂ ਆਈਏ ਭਲਾ? मरियम नवाज शरीफ। कित्थां आइए भला? मरियम नवाज शरीफ। तेरे वास्ते रोटी भेजी। अच्छा जी, यार रोटी है ये मैं तेको खावा। जी, आपने सुना कि वो 6 रोटियां 3 बंदों को दे रहे हैं और साथ उनसे डब्बा वापस लेके बता रहे हैं कि जी ये मरियम नवाज ने भेजी हैं। साथ मियां नवाज शरीफ साहब की भी तस्वीर लगी है। एक और खातून को भी वो कह रहे हैं जी मैं तेंडे वास्ते रोटियां लेके आया, ठीक है, और वो उसको वो खाना लेके आए हो, पता नहीं क्या लेके आए और वो डब्बा उसको भी दे रहे हैं और उस डब्बे के ऊपर भी मरियम बीबी की और नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है। क्या एक ब्यूरोक्रेट का ये काम है कि वो जाके उन्हें बताएं कि जनाब ये देखें किसने भेजी है? भाई ये अवाम के पैसे से आई है वहां पे
और लेकिन मसलसल डब्बों के ऊपर तस्वीरें भी लग रही हैं और बार बार उसकी तशहीर भी हो रही है। बल्कि आप ये वीडियो भी देखें, ये वीडियो मरीम नवाज साहिबा ने अपने अकाउंट से शेयर की है, ट्विटर अकाउंट से, एक्स अकाउंट से, और ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि मिल्क एंड फ्रूट फॉर चिल्ड्रन एट द रिलीफ कैंप्स साहिवाल। अब हर डब्बे के ऊपर मरियम बीबी की तस्वीर लगी हुई है। अब जिस बंदे को 3 रोटियां मिल रही हैं, 4 रोटियां मिल रही हैं, हर जगह पे हर डब्बे के ऊपर मरियम नवाज साहिबा की पहले तस्वीर लगती है। अगर ये तस्वीर ना मिलती तो क्या बच्चों को फ्रूट ना मिलता, क्या बच्चों को दूध ना मिलता? लेकिन ये उनके अपने अकाउंट से ये चीज शेयर की जा रही है। इसके ऊपर जितनी मर्जी तनकीद हो रही है, हुकूमत पंजाब पे कोई असर नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पे कोई असर नहीं है, वो इसी तरह अपना दिल लगा के अपना काम कर रहे हैं। गुड लक टू देम, उनको करना भी चाहिए। बल्कि एक सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी ने ट्वीट किया हुआ था कि ये जो मरियम बीबी इस तरह की वीडियो शेयर कर रही हैं और इस तरह की तस्वीर शेयर कर रही हैं, ये भी एक तरह से उनकी जानिब से मुज़ाहमत का एक अलामत है। उन्होंने लिखा हुआ था, हर किसी का मुज़ाहमत का अपना अंदाज है। मरियम नवाज के लिए जाती तशहीर के बारे में तनकीद को मुस्तरद करना एक मुज़ाहमती अमल है। इनको इसके अंदर भी मरियम बीबी की मुज़ाहमत नजर आ गई। टैक्स का पैसा अवाम का, लुट अवाम के, वहां ये अपनी जाती तशहीर हो रही है अवामी पैसे से, लेकिन उसके ऊपर इनको मुज़ाहमत नजर आ गई एक सहाफ़ी को। अब ये कौन सहाफ़ी है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन इसके अंदर आपने मुज़ाहमत देखनी है। जी हाँ जी, आप ये ना देखें कि अवामी पैसा खर्च हो रहा है। दुनिया के किस महज़ब माशरे में, दुनिया के किस जमहूरी माशरे में ऐसा होता है? आप मगरिब में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, हर जगह पे अवाम को बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, अवाम को पैसा दिया जाता है, अवाम की मदद की जाती है। कभी किसी हुक्मरान की आपने तस्वीर देखी कि हुक्मरानों की तस्वीरें ऊपर लगी हों? पूरी सिटीज के अंदर ऐसे ऐसे एरियाज होते हैं कि वहां पे जो घर बने हुए वो हुकूमतों ने घर बनाए होते हैं, उन घरों के अंदर लोग रह रहे होते हैं, उनको खाने पीने का खर्चा भी मिलता है, उनको फूड स्टैंप्स भी मिलती हैं, यानी जिसके ऊपर जाके वो खाना ले सकते हैं। लेकिन कभी किसी हुक्मरान की तस्वीर नहीं देखी। यहाँ पे ये मुज़ाहमत है जी, ये बुनियादी तौर पे अवामी पैसे से जाती तशहीर नहीं, ये मुज़ाहमत है। तो आप इसको गलत समझ रहे हैं। एनीवे जनाब, ये मुज़ाहमत जारी है और ये आप देख सकते हैं कि एक कहीं पे मरियम बीबी गई हुई हैं और सामने ख्वातीन भी बैठी हुई हैं, बच्चा भी एक बैठा हुआ है, और आप बीच में आपको एक कैमरामैन की टांगे और कैमरामैन भी नजर आ रहा होगा। ये भी उधर बीच में अंदर ही लेटा हुआ है, इस तरह उल्टा करके फोटो खींच रहा है। मुज़ाहमत है ना जी, मुज़ाहमत तो होगी, मुज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। आपको याद होगा, तो ये अब मुज़ाहमत की एक नई शक्ल आ गई है और मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, अब ये मुज़ाहमत का एक नया स्टाइल आ गया है। अच्छा जी, एक अफसोसनाक खबर ये भी सैलाब से जो मुतासरा इलाके वहीं से है। 5 लोग ड्राउन कर गए हैं, डूब गए हैं। रेस्क्यू 112 की जो बोट है वो उलट गई थी और मुल्तान के करीब ये वाकया पेश आया और उसमें जो वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि 5 लोगों की जानें वहाँ पे चली गई। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब जापान से वापस आई थी मरियम बीबी, तो उन्होंने रावी में बैठ के, एक बोट में बैठ के एक चक्कर लगाया था और जिसके ऊपर तनकीद भी हो रही थी और मैंने पूरी वो वीडियो आपसे शेयर की थी। उसमें मरियम बीबी का वो ट्वीट भी आपसे शेयर किया था, बल्कि मरियम बीबी की उस ट्वीट के ऊपर जाके मैंने ट्वीट किया था, कोट ट्वीट किया था, क्योंकि मरियम बीबी ने अपनी ट्वीट के अंदर लिखा था कि वहां पे मेरा जाना इसलिए जरूरी था कि जब मैं बोट्स के अंदर बैठी तो मुझे पता चला कि ना उनके पास टॉर्च है, ना उनके पास वो उस तरह का कोई सायरन वाला उस तरह का या वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ठीक काम करता है, उनके इंजन भी ठीक नहीं है, वो अपस्ट्रीम अगर पानी का प्रेशर ज्यादा हो तो वो चल नहीं सकते, ना उसके अंदर कोई फर्स्ट एड किट है, ना कोई राशन की कोई ऐसी चीज है। तो उसके ऊपर मैंने कहा था कि ये तो बड़ी खतरनाक ट्वीट है, बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर कश्तियों की ये हालत है तो अब ये जो कश्ती उतारी गई, क्या इसके अंदर इंजन सही काम कर रहा था? क्या इसके अंदर वो सारी चीजें थी, कम्युनिकेशन का सिस्टम था? क्या उसके अंदर वहां पे वो लाइफ जैकेट्स थी? कैसे 5 लोग डूब गए? और इस कश्ती का वहां पे होना, अगर ये उस तरह फिट फॉर सर्विस नहीं थी तो वो क्यों वहां पे भेजी गई? और जब मरियम बीबी ने बताया कि कश्तियों की ये हालत है, अपनी ट्वीट के अंदर उन्होंने बताया था, ये सामने आप उनकी ट्वीट देख सकते हैं, तो उसके बाद
कि इनको ठीक करने के लिए क्या किया गया। ये इंजन एक दिन में तो ओवरऑल नहीं हो जाता, ये सारे मसाइल इतनी जल्दी तो हल नहीं हो जाते। क्या पहले कोई इनके लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो बंदा या जो अफसर रिस्पॉन्सिबल था इन कश्तियों के लिए, इन बोट्स के लिए, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्योंकि मरियम बीबी ने बताया कि जब मैं वहां पे गई तो मुझे जाके ये सारी चीजें पता चली हैं। तो पहले जो सारी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई थी, जो जाके हर जगह पे ब्यूरोक्रेट्स तस्वीरें भी दिखाते हैं कि जी यहां से दवाई आई और वहां से रोटी आई है, क्या उनका बस यही काम है या इन सारी चीजों के हवाले से भी उनकी कोई जिम्मेदारी है? तो आई डोंट नो जो अफसर इसके लिए जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। जिक्र किया था मरियम बीबी ने अपने ट्वीट के अंदर के कश्तियों के अंदर वो प्रॉपर उस तरह का सिस्टम नहीं है, कम्युनिकेशन का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। क्या उन सारी चीजों ने इस हादसे के अंदर कंट्रीब्यूट किया? इसकी तहकीकात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, ये सामने आप इमरान खान साहब के पोस्टर देख सकते हैं। एक बड़े से बिल बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि फ्री इमरान खान, और कोई इमरान शाहीन साहब हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट शेयर की हुई है और ऊपर लिखा हुआ है तल अबीब से लद एयरपोर्ट की मसरूफ शाहराह पर फ्री इमरान खान के बोर्ड लगा दिए गए। अब तल अबीब आखिरी टाइम जो मैंने चेक किया था ये तो इसराइल के अंदर ही है। क्या ये इसराइल के अंदर तस्वीर लगाई गई हैं, वहां पे ये बोर्ड्स लगाए गए हैं? उसकी तरफ भी मैं आता हूं। लेकिन ये जो साहब हैं इमरान शाहीन साहब, मैं तो इनको नहीं जानता, लेकिन ये साइट पे वीडियो चल रही है, अगर आप इनके अकाउंट पे जाएं तो इनको मरीम नवाज साहिबा भी फॉलो करती हैं, इनको अता तारर साहब भी फॉलो करते हैं, इनको दीगर नून लीग की जो क्यादत है वो सारे लोग इनको फॉलो करते हैं। तो मैं भी शायद इनको किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हो या फिर इन्होंने एज ए मजाक या तंज के तौर पे ये बात की हो, पर एनीवे उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब इसराइल में ये पोस्टर शेयर कर दिए गए। अच्छा, उनकी पोस्ट के नीचे किसी शेख उमर नामी सारिफ ने ग्रॉक से पूछा है कि यार किधर की वीडियो है ये? तो ग्रॉक ने बताया कि ये वीडियो न्यू जर्सी यूएसए की है, हाईवे की है वहां की, और ये न्यूयॉर्क नहीं, न्यूयॉर्क जो एयरपोर्ट है उसके पास एग्जिट 13A के बीच की है, और ये फ्री इमरान खान कैंपेन के बिल बोर्ड्स हैं, और ये अमेरिका की फुटेज है, और अमेरिका में ये बिल बोर्ड्स लगे हैं, वहां पे बिल बोर्ड्स के ऊपर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं फ्री इमरान खान के। ये इसराइल नहीं है जो ये इमरान शाहीन साहब बता रहे हैं कि ये तल अबीब की शाहराह के ऊपर लगाए गए हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो बिल बोर्ड कैंपेन है ये अमेरिका के अंदर चल रही है, और फ्री इमरान खान के इस तरह के बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। इसमें न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में और डिफरेंट जगहों के ऊपर वहां पे इस तरह के बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये तल अबीब या इसराइल नहीं है। अच्छा जी, गिलगित बल्तिस्तान से आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे असेंबली के कुछ अरकान के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें वजीर आला साहब भी शामिल हैं। उनको जमात से निकाल दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, इमरान खान साहब से गद्दारी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम किया, और वहां के जो मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने वहां के वजीर आला हाजी गुलबर खान समेत 11 मुनहरफ अरकान असेंबली को पीटीआई से फारिग करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इसमें जिन जिन को फारिग किया गया है उनमें राजा आजम हैं, राजा नासिर अली खान हैं, सैयद अमजद जैदी हैं, दिलशाद बानो हैं, सुरैया जमान हैं, हाजी शाह बेग हैं, मुश्ताक अहमद हैं, शम्स लोन हैं, अब्दुल हमीद हैं और फजल करीम साहब शामिल हैं। और इन सब लोगों के बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किए गए हैं। इन तमाम अरकान को किसी भी सूरत पार्टी नाम, झंडा वगैरह इस्तेमाल करने से सख्ती से मना कर दिया गया है। बसूरत दीगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात की गई है। वाज़ेह रहे कि मुनहरफ रुकन असेंबली फतहुल्लाह समेत 2 अरकान असेंबली को पहले ही पार्टी से निकाला जा चुका है। तो इन टोटल 13 लोगों को वहां से फारिग किया गया। ये सामने आप नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ बेसिक मेंबरशिप ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें ये सारे ये नोटिफिकेशन है। ये सामने सैयद अमजद अली जैदी साहब का नोटिफिकेशन है, फिर राजा जलाल साहब का नोटिफिकेशन है। इन सब की रुकनियत टर्मिनेट कर दी गई है। राजा नासिर अली खान साहब का है, उसके अलावा ये सामने आप देख सकते हैं अब्दुल हमीद साहब का है। जिन लोगों के मैंने नाम लिए उन सब के ये नोटिफिकेशन भी आप सामने देख सकते हैं। इन सब मोजिज लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात से फारिग कर दिया है, और इन पे जो इल्जाम है वो आपके सामने। आपको याद होगा कि वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। खालिद खुर्शीद साहब वहां पे वजीर आला थे। खालिद खुर्शीद साहब हर जगह पे पहुंचते भी थे, इमरान खान साहब के साथ भी होते थे, लेकिन फिर उनके खिलाफ वहां पे साजिश हुई, और साजिश में उन्हीं की अपनी जमात के लोगों ने किरदार अदा किया।
खालिद खुर्शीद साहब फिर अलहदा हो गए। आपको पता है कि उनको फिर अब तो सजा वगैरह भी हो चुकी है, लेकिन तहरीक इंसाफ के नाम पे जीतने वाले इन लोगों ने तहरीक इंसाफ को एक तरह से छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक बना के वहां पे हुकूमत भी बना दी गई है। लेकिन तहरीक इंसाफ क्या इनको तहरीक इंसाफ के मेंबर समझती है, उसका अंदाजा तो बिल्कुल आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन लोगों को अब जमात की रुकनीत से एक तरह से फारिग कर दिया गया है, इनकी रुकनीत टर्मिनेट कर दी गई है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।